हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप नॉलेज बाय हरीश। मैं हरीश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो फर्स्ट एड के बारे में होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट एड किसे कहते हैं, फर्स्ट एड कितने प्रकार की होती है और फर्स्ट एड को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है या फर्स्ट एड किसे कहते हैं। मेडिकल हेल्प दैट यू गिव समबडी हु इज हर्ट और इल बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। चिकित्सक के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम जो चिकित्सा उसको प्रोवाइड करते हैं वही फर्स्ट एड कहलाता है। किसी भी समय आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति चोट या बीमारी से ग्रसित हो सकता है, तब आप बेसिक फर्स्ट एड का उपयोग करके एक छोटी सी दुर्घटना को बदतर होने से रोक सकते हैं। फर्स्ट एड की सहायता से आप एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी के केस में आप एक जीवन को बचा सकते हैं। एम यानी कि लक्ष्य क्या है। फर्स्ट एड का प्राथमिक लक्ष्य मृत्यु या गंभीर चोट को बिगड़ने से रोकना है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार नहीं है और इसकी तुलना एक प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा से नहीं की जा सकती है। मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि हमने फर्स्ट एड का प्रयोग कर लिया है और रोगी को किसी भी चिकित्सा की जरूरत नहीं है, तो ये सोच हमारी गलत है। फर्स्ट एड के बाद रोगी को एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। अब चलिए जानते हैं कि फर्स्ट एड कितने प्रकार के हैं। दोस्तों, फर्स्ट एड 5 प्रकार के हैं। पहला है बेसिक या स्टैंडर्ड फर्स्ट एड, दूसरा एडवांस फर्स्ट एड, तीसरा है मेराइन फर्स्ट एड, चौथा फर्स्ट एड फॉर वाइल्डरनेस एंड पांचवा है फर्स्ट एड फॉर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक फर्स्ट एड क्या है। बेसिक फर्स्ट एड मौलिक जीवन रक्षक तकनीक और सिद्धांतों पर काम करता है। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है जो हाई रिस्क वाले एनवायरनमेंट या स्पेशल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आवश्यकताओं वाले कार्यस्थल में काम नहीं कर सकते। मतलब जो लोग नॉर्मल सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, बेसिक फर्स्ट एड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त। उनका लक्ष्य मरीज को चोट, जलन, दम घुटने और मेडिकल कंडीशन जैसी सामान्य आपात स्थितियों में सहायता आने तक तत्काल देखभाल प्रदान करना होता है। उसके बाद आता है एडवांस फर्स्ट एड। एडवांस फर्स्ट एड फैसिलिटी उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जिन्हें आपातकालीन चिकित्सा देखभाल यानी इमरजेंसी मेडिकल केयर की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। ये चिकित्सा सुविधा मैनेजर्स, प्राथमिक चिकित्सा कर्मियों और ऑक्सीजन टैंक, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और मेडिकल मास्क जैसे उन्नत चिकित्सा उपकरणों वाले वातावरण में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है। इसका सीधा मतलब ये है, जो लोग चिकित्सा कर्मी हैं उनके लिए एडवांस फर्स्ट एड बनाया गया है। एडवांस फर्स्ट एड में मरीज की घाव प्रबंधन यानी वुंड मैनेजमेंट, फ्रैक्चर स्थिरीकरण यानी फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन और गहन चिकित्सा मूल्यांकन यानी इंटेंसिव मेडिकल इवेल्युएशन जैसे अधिक उन्नत विषयों में चिकित्सा प्रदान किया जाता है। ये व्यक्तियों को जटिल चिकित्सा स्थितियों को संभालने और उच्च स्तरीय देखभाल प्रदान करता है। उसके बाद आता है मेराइन फर्स्ट एड यानी समुद्री प्राथमिक चिकित्सा। समुद्री प्राथमिक चिकित्सा एक विशेष कार्यक्रम है जो जल आधारित व्यवसायों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो व्यक्ति नदी या समुद्र में काम करते हैं उन्हीं के लिए उपयुक्त है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें बचाव जीवन रक्षक यानी रेस्क्यू टीम, नाविक जहाज कर्मी और समुद्री गतिविधियों में शामिल कोई भी व्यक्ति शामिल है। ये जलीय वातावरण में दुर्घटना और चिकित्सा इमरजेंसी सिचुएशन से जुड़ी अनूठी चुनौतियों और जोखिमों को समाधान करता है। मरीज को पानी से संबंधित चोटों, समुद्री बीमारी और अन्य समुद्री स्वास्थ्य संबंधी चिकित्साओं पर सुविधा प्रदान किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है फर्स्ट एड फॉर वाइल्डरनेस यानी जंगल के लिए प्राथमिक चिकित्सा। यानी ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो ऑफ बीटन पाथ यानी कि कैंपिंग साइट और दूर दराज के स्थानों में भ्रमण करते हैं। ये किन किन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है? ये प्रोफेशनल, क्षेत्र गाइड, पैदल यात्रियों, पर्वतीय बचाव कर्मी और बाहरी उत्साही लोगों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग अफ्रीका जैसे घने जंगल में वाइल्ड लाइफ की फुटेज के लिए शूट करने जाते हैं, खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए ये फर्स्ट एड बनाया गया है। वाइल्डरनेस फर्स्ट एड व्यक्तियों को उबड़ खाबड़ प्राकृतिक वातावरण में
आपात स्थिति में निपटने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। 5वें नंबर पर आता है मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड यानी मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा। यहाँ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले या तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान किया जाता है। यानी जो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब्ड है उन्हीं के लिए ये प्राथमिक चिकित्सा है। मानसिक बीमारी के लक्षणों को पहचानने, प्रारंभिक सहायता प्रदान करने और व्यक्तियों को उचित संसाधनों से जोड़ने में मदद मिलता है। इसमें अवसाद, चिंता, मादक द्रव्यों के सेवन और भावात्मक संकट जैसी स्थितियों को समझने और उनसे निपटने के बारे में बताया जाता है। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड उन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो अपने समुदाय के भीतर मानसिक बीमारी से ग्रसित है। दोस्तों, बेसिक फर्स्ट एड जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो फिर से 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आता है कार्डियोपल्मोनरी रेसियोसिटेशन यानी कि CPR। CPR क्या है? दोस्तों, CPR एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। मतलब CPR के द्वारा पुनः जीवन दान दिया जा सकता है। CPR कब दिया जाता है? जब किसी की सांसें रुक जाती है यानी हार्ट बीट करना बंद कर देता है तब CPR दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया है या कोई पानी में डूब गया है और उस पर्सन का हार्ट बीट स्टॉप हो चुका है। उस केस में हमें CPR देना पहला फर्स्ट एड माना जाता है। CPR देने की भी कुछ रूल और टेक्निक है। वो है हैंड पोजीशन, दोनों हाथ को छाती के बीचों बीच रखना चाहिए। दूसरा, बॉडी पोजीशन, कंधे सीधे हाथों के ऊपर होना चाहिए और कोहनी लॉक होनी चाहिए। तीसरे नंबर, डेप्थ यानी कि कितनी गहराई तक हमें CPR देना चाहिए। कम से कम 2 इंच यानी कि 2 इंच तक हमें पुश कर सकते हैं। चौथा है रेट यानी कि कितने स्पीड में देना चाहिए। वो है 100 से 120 पर मिनट। CPR देते वक्त ये कुछ रूल फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि CPR के बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। दूसरे नंबर पे आता है ब्लीडिंग। दोस्तों, ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव। अगर किसी हादसे की वजह से मरीज को चोट लग जाता है और घाव से खून बहने लगता है तो उस केस में हमें खून को रोकना पहला कर्तव्य है। सबसे पहले घाव को साफ पानी से धो देना चाहिए। घाव के ऊपर हल्के प्रेशर से बांध देना जरूरी है और फिर जब खून बंद हो जाए तब फिर से एक साफ कपड़ा चेंज करके फिर हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। उसके बाद आता है बर्न यानी कि जलन। अगर मरीज किसी भी कारण से बर्न का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले बर्न का सोर्स पता करना जरूरी है कि आखिर ये बर्न हीट के वजह से, ये केमिकल के वजह से या फिर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हो सकता है। फिर जलन वाले स्थान को रनिंग वाटर से कुछ मिनट तक ठंडा करना चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि पानी जरूरत से ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए या कोई आइस या फिर बर्फ का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर घाव के ऊपर एलोवेरा या कोई बर्न लोशन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जलन अगर माइनर नहीं हुआ है और घाव ज़्यादा हुआ है तो एक साफ कपड़ा से ढक के इमीडिएटली मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। चौथे नंबर पे आता है चोकिंग। चोकिंग का मतलब सांस की नली में कोई ऑब्जेक्ट फंस जाना और सांस रुक जाना। ऐसा होने से व्यक्ति का एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है और फिर व्यक्ति बेहोशी की हालत में चला जाता है। यहाँ तक मौत भी हो सकता है। ये पहचानना जरूरी है कि कोई व्यक्ति चोकिंग का शिकार हो चुका है और उसको मदद की जरूरत है। साथ में ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से प्रक्रिया उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति खांसने या बात करने में असमर्थ हो लेकिन फिर भी होश में है तो आपको हेमलिज टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, जबकि बेहोश व्यक्ति के लिए उचित प्राथमिक उपचार अलग है। उसके बाद आता है ब्रोकन बोन्स। दोस्तों, जब कहीं चोट लगता है तो ये बोल पाना मुश्किल है कि हड्डी में चोट पहुंचा है कि नहीं। इसलिए आपको हमेशा किसी अंग, हाथ या पैर में लगी चोट को इलाज ऐसे करना चाहिए जैसे ये कोई टूटी हुई हड्डी हो, ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। अगर ये खुला फ्रैक्चर नहीं है, व्यक्ति होश में है और बहुत ज़्यादा खून नहीं बह रहा है और स्किन नॉर्मल दिखाई दे रही है तो चोट पर ठंडा पैक लगाएं। आपको अस्पताल जाने से पहले अंग की चोट के लिए पैडिंग के साथ स्प्लिंट भी बनाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, सिर, पेल्विस, कूल्हे और जांघ से संबंधित टूटी हुई हड्डियां ज़्यादा गंभीर होती है और इन्हें आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे सिचुएशन में आपको एम्बुलेंस का इंतजार करना होगा, क्योंकि केवल एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल को ही घायल व्यक्ति को ले जाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या आइटम रहना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में वो काम आ सके।
एक स्टैंडर्ड फर्स्ट एड किट में ये सब ड्रग और इक्विपमेंट होनी चाहिए। एडहेसिव बैंडेज, रोलर बैंडेज, एब्जॉर्बेंट कंप्रेस ड्रेसिंग्स, स्टीराइल गॉज पैड्स, एडहेसिव क्लॉथ टेप, ट्रायंगुलर बैंडेज, एंटीसेप्टिक वाइप्स, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफिन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम, कैलामाइन लोशन, नाइट्रेल और विनाइल ग्लव्स, सेफ्टी पिन्स, सीजर्स, ट्विजर्स, थर्मोमीटर, ब्रीदिंग बैरियर, इंस्टेंट कोल्ड पैक, ब्लैंकेट और फर्स्ट एड मैनुअल। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से हम फर्स्ट एड बॉक्स में हर एक आइटम के बारे में डिटेल में वीडियो नहीं बना रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट एड बॉक्स में हर एक आइटम के लिए डिटेल में वीडियो चाहिए और हर एक इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में विस्तार में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।